आइए आज हम आप सभी को बहुत ही पवित्र स्थल, बहुत ही मनोरम दृश्य से परिपूर्ण स्थल का आपको दर्शन कराते हैं। यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देवराहा बाबा का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि ये स्थल जो है वो देवराहा बाबा की तपस्या स्थली है। तपस्या स्थली जहाँ पर देवराहा बाबा ने तपस्या की, उन्हीं की तपस्या के परिणाम स्वरूप इस स्थली का नाम दुर्मनकूप स्थली या फिर इस जो स्थल है इसका नाम देवराहा बाबा स्थल कहलाता है। ये प्राचीनतम स्थलों में से एक है। प्रभु श्री राम की भी मूर्ति सामने आप देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतों के बीच में कहा जाता है ये पर्वतों का जो मध्य स्थल है वहाँ पर ये मंदिर स्थित हैं। बहुत ही प्राचीनतम मंदिर हैं, बड़े पावन मंदिर हैं, बड़े पुनीत मंदिर हैं। सब पर कृपा प्रभु करें, इनकी कृपा सब पर बनी रहे। इनकी पावनता देखिए, छज्जे टूट गए हैं लेकिन मूर्तियाँ वैसी ही की वैसी हैं। बाहरे प्रभु आपकी कृपा सब पर बरसती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हेलो गाइज, आपके सामने 52 फुटी हनुमान जी का जो ये दृश्य दिख रहा है, जो दिव्य दर्शन हो रहा है बजरंगबली का, जो बजरंगी का दर्शन हो रहा है। कहते हैं जे ही पर कृपा राम के होई, ते ही के कार्य सिद्ध होई। और बजरंगी तो उनके चहेते थे, भक्तों में से एक थे। उनकी दिव्यता का वर्णन कर पाना ही कठिन है। उनकी पावनता का, उनकी पवित्रता का, उनके कृपा का कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। वह बजरंगी की जो मूर्ति है वह एक शिला पर स्थित है। एक शिला पर 52 फुटी हनुमान जी आपको आश्चर्य में डाल देगा। ये देखिए, प्राचीनतम शिला है, बहुत प्राचीन शिला है। प्राचीनतम शिलाओं में से एक शिला है जिस पर बजरंगबली हमारी स्थित हैं। आप देखिए 52 फुटी हनुमान जी का दर्शन कीजिए। हे बजरंगी, सब पर कृपा बरसाना, सब पर कृपा करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हेलो गाइज, आपके सामने देखिए एक विशाल शिला पर हमारे बजरंगबली 52 फुटी हनुमान जी की मूर्ति। देखिए, ये आश्चर्य में डाल देगा ये दृश्य आपको। बहुत ही पावन दृश्य है, बहुत ही पुनीत दृश्य है। बजरंगी का दर्शन ये दुर्लभ दर्शन है। देखिए, प्रभु की कृपा, जो बजरंगी की कृपा है वह सब पर बरसती है। कहा जाता है इनका जो दर्शन कर लेता है उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये दिव्य दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है एक विशालकाय शिला पर, एक विशालकाय चट्टान पर, एक बहुत ही बड़ी शिला पर, बहुत ही प्राचीनतम शिला पर बजरंगबली स्थित है। बोलिए बजरंगबली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। देवराहा बाबा का आप आज दर्शन करेंगे। उनके मंदिर का देखिए, उनकी छज्जा, साथ में मंदिर का जो भव्य निर्माण है, अगल बगल में बहुत ही प्राचीनतम तथ्यों में से एक प्राकृतिक दृश्य से बहुत ही कहा जा सकता है कि इनकी प्रकृति, ये जो प्राकृतिक स्थल है, इसकी प्राकृतिक छटा का जितना वर्णन किया जाए वह कम है। आप देख सकते हैं बगल में भी कई मंदिर बने हुए हैं, कई मंदिर बने हुए हैं। बहुत ही पावन, बहुत ही प्राचीनतम स्थलों में से एक स्थल है ये। कहा जाता है यहाँ लोग दूर दूर से लोग इस क्षेत्र का दर्शन करने आते हैं। यह ऐतिहासिक धरा है, ये ऐतिहासिक क्षेत्र है। पावनता और पवित्रता से, पुनीतता से भरा हुआ क्षेत्र है। अब आप देवराहा बाबा जी का दर्शन कीजिए। कहते हैं कि देवराहा बाबा की कृपा से ही, उनकी दया से ही इस मंदिर का, इस स्थल को भव्यता प्रदान की गई है। शासन के द्वारा भी इस स्थल को विशेष संरक्षण और साथ में सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आने वाले यात्रियों के लिए विशेष तौर पर सड़क का निर्माण किया गया, अच्छी सड़क बनी हुई है। आपके आवागमन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब किसी भी वाहन से, 2 पहिया 4 पहिया के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये स्थल जो है वो प्राकृतिक स्थल में से एक है, प्राचीनतम प्राकृतिक स्थल है। बजरंगबली की 52 फुटी हनुमान जी की प्राचीनतम एक शिला है जिस पर 52 फुटी हनुमान जी विराजमान हैं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये जो शिला है वो प्राचीनतम है। नज़दीक से देखिए, ये जो शिला है
ये प्राचीनतम शिला है और इस पर जो बजरंग बली हैं वो 52 फुटी हनुमान जी कहा जाता है। आपको इलाहाबाद के बाद सबसे बड़े हनुमान जी अगर शिला पर विराजमान देखे जाएं तो आपको यहाँ के जो बजरंग बली हैं उनको आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य महसूस होगा। पहले तो इस प्राचीनतम शिला को देख करके कई शिलाएं हैं, आप देखिए दूर दूर तक, ये दूर दूर तक स्थल देखिए, ये ऐतिहासिक स्थल है, ये पावन स्थल है, ये पवित्रतम स्थल है, यह छोटा चित्रकूट है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से चित्रकूट में सभी देवता विद्यमान हैं, ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है कि यहाँ भी कई मंदिर हैं और सभी मंदिरों में जिस प्रकार से चित्रकूट में विविध प्रकार के देवी देवता हैं, ठीक उसी प्रकार से इस मंदिर में भी विभिन्न प्रकार के देवी देवता मंदिरों में विराजमान हैं। उनकी कृपा इस क्षेत्र पर बरस रही है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ की नदी कभी नहीं सूखती है, यहाँ के जलाशय में हमेशा लबालब जल भरा रहता है। प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के पेड़ों की सुंदरता, यहाँ पेड़ों की जो संरचनात्मक बनावट है, यहाँ पर जो चट्टानें हैं विशालकाय चट्टानें हैं जिनको किसी भी प्रकार की अभी तक कोई क्षति नहीं हुई है, सब व्यवस्थित ढंग से प्राचीनतम इकाई को प्राचीनतम दृष्टिगोचर करते हुए, प्राचीनता को व्यक्त करते हुए, प्राचीन भौगोलिक स्थिति गणना को व्यक्त करते हुए, साथ में सामाजिक जो समाज को जोड़ने की कड़ी होती है उसमें भी इन मंदिरों का यहाँ के लोगों के लिए आस्था से, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मंदिरों का जो इतिहास है वो प्राचीनतम है। कहा जाता है यहाँ पर एक संत, महान संत जो कि संतों में संत कहे जाते हैं, योगी सम्राट महर्षि श्री देवराहा बाबा जी, जो कि यहाँ पर अपनी कहते हैं कि ये उनकी तपस्या स्थली रही और इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के परामर्श से, इन्हीं के कहने पर ये सब चमत्कार यहाँ पर हुआ है। यह जो मंदिर है इनका, यह प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर था। छोटा सा मंदिर बना हुआ था जिसे भव्यता प्रदान करने का कार्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, शासन ने, सब ने मदद की और आज ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और हमारे देवराहा बाबा जी का जो मंदिर है वह विशेष मंदिरों में से एक, दर्शनीय स्थलों में से एक ये स्थल माना जाएगा। जय देवराहा बाबा की, बोलिए देवराहा महाराज की जय। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वंदे मातरम। जय हिंद। आइए दुर्मनकूप में स्थित प्राचीनतम मंदिर का हम आज दर्शन करने आए हैं। यह बहुत ही पवित्र स्थलों में से एक स्थल है। इसकी पावनता, इसकी पुनीतता, यहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक छटा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, सबके मन को भाने वाली है, आकर्षक। कहा जाता है कि ये जो स्थल है सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला स्थल है। देखिए दूर दूर तक जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वह आपको दिखाई देंगी। यह जो क्षेत्र है अपनी पवित्रता के लिए, अपनी पावनता के लिए, अपनी पुनीतता के लिए जाना जाता है। ये जो मंदिर का आप दर्शन करेंगे, जो आप देवता का दर्शन करेंगे, आप आइए दर्शन कीजिए अपने प्रभु जी का। हम ऊंचाई पर स्थित मंदिरों का दर्शन आज आपको करा रहे हैं। बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पुनीत स्थल हमारे बजरंग बली, जो कि सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करने वाले, बहुत जल्दी खुश हो जाने वाले, जिनको कहा जाता है कि हे बजरंगी, हे हनुमान, आप सबसे बलशाली हैं, आप सबसे शक्तिशाली हैं, आप संकट को काटने वाले हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाओं को हरने वाले हैं, आप सब पर कृपा करने वाले हैं, आप सब पर दया करने वाले हैं, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। आपने बजरंग बली का दर्शन किया अभी और यहाँ की प्राकृतिक
जो बनावट है उसका भी आप दर्शन कीजिए। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे पेड़ यहाँ पर हैं जिनके बारे में हमें भी उतनी जानकारी नहीं है कि ये पेड़ किस प्रजाति के हैं, किस प्रकार के हैं, क्या उपयोग है इनका। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनका जो उपयोग है दवाइयों में, विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। आप देखेंगे कि कई मंदिर, भव्य मंदिर अगल बगल इसके स्थित हैं। बहुत ही कहा जाता है कि प्राचीनतम स्थल है ये ऐसा स्थल है जहाँ पर लोग आते हैं और यहीं पर रम जाते हैं, उनका मन लग जाता है। आप पुनः बजरंगबली जी का दर्शन कीजिए। ये सीढ़ियाँ हैं, प्राचीनतम ये स्थल है। जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो नए तरीके से, नए तथ्यों के साथ नई चीज़ों को जोड़ते हुए अनेक प्रकार की शासन की सुविधाओं से सुसज्जित ये मंदिर और साथ में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का जो दर्शन आज प्राप्त कर रहे हैं आप, वो दर्शन भी उन्हीं की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। बजरंगी की कृपा से ही, देवी देवताओं की कृपा से ही और समस्त लोगों का, यहाँ के शासन प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र के विकास में, इस तथ्य के विकास में, प्राकृतिक सुंदरता की बनावट में और साथ में इस स्थल के पुनर्निर्माण में। बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य दर्शन बजरंगबली का आप कर रहे हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वंदे मातरम। आज हम दुर्मन कूप आए हैं जो कि बहुत ही पावन और पवित्र नगरी है। सबसे पहले देखिए बामनफुटी हनुमान जी आपके सामने, हनुमान जी बीच में, हनुमान जी शिला के बीच में, हनुमान जी एक विशालकाय शिला है जिस पर बजरंगबली बामनफुटी हनुमान जी का दर्शन आप कीजिए। बामनफुटी हनुमान जी का दर्शन कीजिए। प्राकृतिक छटा से विद्यमान, बहुत ही सुंदर दृश्य से विद्यमान, बहुत ही अच्छे स्थलों में से एक कहा जाता है। जहाँ पर परमात्मा विद्यमान हो वहाँ पर क्या नहीं होता। आप देखिए देवराहा बाबा की मूर्ति आपके सामने, बहुत ही प्राचीनतम मूर्तियों में से एक, बहुत ही भव्य मंदिर, बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, उसका भी आप दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, दर्शन कीजिए प्रभु जी का। देवराहा बाबा को नज़दीक से देखिए। ये देवराहा बाबा हमारे हैं, इनका दर्शन दुर्लभ है। इनके बगल में, देवराहा बाबा जी के बगल में बजरंगबली का भी मंदिर है। ये आप देखिए देवराहा बाबा को नज़दीक से। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। आप देवराहा बाबा का दर्शन करेंगे। ये देखिए आपके सामने देवराहा बाबा आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय देवराहा बाबा की, बोलिए देवराहा बाबा की जय। बहुत ही प्राकृतिक, बड़ा ही अच्छी छटा वाला, बड़ा ही पवित्र स्थल। बोलिए देवराहा बाबा की जय। सीढ़ियाँ आने जाने के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, बड़ा ही पावन स्थल है। कहा जाता है कि देवराहा बाबा की कृपा से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो मंदिर है उस तपस्या स्थली रही है आपके देवराहा बाबा की। ये देखिए, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर सरकार ने, शासन प्रशासन ने बहुत मदद की है। बहुत ही प्राचीनतम स्थलों में से एक ये स्थल है। बड़ा ही दिव्य स्थल है, बड़ा ही पावन स्थल है, बड़ा ही पुनीत स्थल है। यहीं पर बगल में हनुमान जी का बड़ा ही भव्य मंदिर, बड़ा ही सुंदर मंदिर। आपने सबसे पहले बावनफुटी हनुमान जी का दर्शन किया। आप छटा को देख करके, यहाँ की अद्भुत छटा को देख करके, पुरानी चट्टानों को देख करके आप आश्चर्य महसूस करेंगे। ये मंदिर है जहाँ पर बहुत ही प्राचीनतम लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। आप देखिए, दर्शन कीजिए, लक्ष्मी और गणेश का दर्शन कीजिए। ये देखिए, दो मूर्तियाँ हैं, भगवान शिव हैं और लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ भी हैं। साथ में आप यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, धर्मशाला है, साथ में अनेक प्रकार की जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। सभी देवता
यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देवताओं का दर्शन करेंगे, आप बजरंगबली का दर्शन कीजिए। बड़ा ही पवित्र स्थल है, बड़ा ही पावन स्थल है, बड़ा ही पुनीत स्थल है, भव्य छटा वाला है। ऐसी छटा वाला है जिसको देख करके आपको आश्चर्य महसूस होगा। आपको 52 फुटी हनुमान जी देखिए, आपको उनका भी दर्शन कराया गया। आप बजरंगबली का भी दर्शन कीजिए, उनकी छटा का दर्शन कीजिए, उनकी भव्यता का दर्शन कीजिए। हे जय बजरंगी जय हनुमान, हे हनुमान दया करो हे दया निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। जय बजरंगी जय हनुमान। इसी कड़ी में पावनता को, पवित्रता को देखते हुए आप चारों तरफ देखिए भव्यता। इसके बगल में भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर, उसका भी दर्शन आप करेंगे। अब हम सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरते हुए पवित्र स्थल में पावनता से सज्जित, पावनता एवं पुनीतता से भरा हुआ स्थल, ऐसा प्राचीनतम स्थल, दिव्य स्थल, जहाँ पर आने से अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, जो आपकी पीड़ाएं हैं, जो आपके कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। आइए दर्शन कीजिए प्रभु भोलेनाथ का। ये देखिए विशालकाय चट्टान, विशालकाय चट्टान, विशालकाय चट्टान, प्राचीनतम चट्टानें, ऐसी चट्टानें जिनको आप देखेंगे, भव्यता देखिए, इनकी भव्यता, इनकी विशालता। ये देखिए चट्टानों के ऊपर देवी देवताओं को विराजमान किया गया। कितना भव्य स्थल है, कितना प्राचीनतम स्थल है, कितना ही कहा जाए, ऐसा पवित्र स्थल मिल ही नहीं सकता, ऐसा पवित्र स्थल हो ही नहीं सकता, इतना आसानी से नहीं मिल सकता है। बोलिए भोले बाबा की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत ही ऊंचाई पर स्थित बजरंगबली, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित बजरंगबली को आपने देखा, बजरंगबली का दर्शन किया। अब इसके बाद देखिए ये चट्टान के ऊपर, चट्टान के ऊपर, बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर ये बजरंगबली स्थित हैं, मंदिर स्थित है बजरंगबली का। अब देखिए भगवान शिव को देखिए, भगवान शिव का दर्शन कीजिए। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय। ये भगवान शिव का भी आपने दर्शन किया। ये पवित्र स्थली में आइए, पवित्र स्थली में हम दर्शन करते हैं ऐसे प्रभु का जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। प्राकृतिक छटा से भरपूर, प्राकृतिक मनोरम दृश्य के साथ यहाँ पर अनेक देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, चमत्कारिक मूर्तियाँ हैं, उनका दर्शन भी आप प्राप्त करेंगे। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब पर प्रभु जी की कृपा बनी रहे। हम पर भी प्रभु जी कृपा करें, सब पर कृपा करें, सबका कल्याण करें। इस मंदिर की छटा जो है, इस मंदिर के आसपास का जो वातावरण है, इस स्थल का जो वातावरण है, इस स्थल की जो मनोरमता है, जो दिव्यता है, जो पावनता है, जो पुनीतता है, जो पवित्रता है, कहते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आता है, जिस भाव से आता है, उस जो मन में लालसा लेके आता है, वह मुरादें, जो मुरादें ले करके आता है, उनकी मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। चलिए प्रभु जी के मंदिर में हम प्रवेश करते हुए, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, चारों तरफ निर्माण कार्य चालू है। शासन के तरफ से भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनेक प्रकार की सुविधाएं, धर्मशाला, रहने का स्थल, प्राचीनतम स्थल है ये। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो प्राचीनतम है, प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसकी पवित्रता, इसकी पुनीतता, इसकी पावनता सबसे बढ़कर है। यहाँ के स्थलों में ये दुर्मन कूप जो है, दुर्मन कूप जो कि दुर्लभ स्थल है, प्राकृतिक छटा से विद्यमान अनेक प्रकार की छटाएं। ये देखिए आप 52 फुटी हनुमान जी का पुनः दर्शन कीजिए। ये देखिए बजरंगबली आपके सामने गदा लेकर के, बजरंगबली विशाल शिला पर विराजमान हमारे प्रभु जी बजरंगबली। बोलिए बजरंगबली की जय। इसके बाद आप दिव्य दर्शन कीजिए हमारे योगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा का, देवराहा बाबा जी का दर्शन कीजिए। ये बहुत ही पवित्र स्थल है, बड़ा ही पावन स्थल है। यहाँ पर पूरी जो गाथा है, इनकी जो कृपा है, जो चमत्कार है, इनकी जो पावनता है, कहा जाता है कि इस दर पर जो आता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं।
सभी मन की जो मनोकामना हैं, जो मुरादें हैं, वो इस चौखट पर आने पर, उनके द्वार पे आने पर, प्रभु के द्वार पे आने पर पूरी होती हैं। बोलिए योगी सम्राट महर्षि श्री देवराहा बाबा की जय। बोलिए दुर्मन कूप में स्थित सभी देवी देवताओं की जय। बड़ा ही पवित्र स्थल है ये, बड़ा ही पावन स्थल है। पावनता और पवित्रता के लिए ये स्थल जाना जाता है, इसलिए इस स्थल के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। देखिए, बहुत ही पावनता है, बहुत ही पवित्रता है। सब पर कृपा करना प्रभु, हे देवराहा बाबा, सब पर कृपा करना, सब पर दया करना। जो आपकी वीडियो देखे उन सब का कल्याण करना, जो ना देखे उनका भी कल्याण करना। हे प्रभु, सब पर दया करो, सब पर कृपा करो। जय देवराहा बाबा की। आज आप हमारे यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दुर्मन कूप के पवित्र मंदिरों का, वहाँ पर उपस्थित सभी संत महात्माओं के द्वारा रची गई रचनाओं का, साथ में जो प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, प्राचीनतम जो तथ्य हैं, उनका आप दर्शन करेंगे, उनके बारे में रूबरू होंगे, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारे यहाँ का सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले आप 52 फुटी हनुमान जी, सबसे पहले 52 फुटी बजरंगबली जी का दर्शन कीजिए। हमारे पवन पुत्र हनुमान, 52 फुटी हनुमान जी, एक विशालकाय शिला पर, शिला को ध्यान से देखिए, जिसमें राम नाम भी लिखा हुआ है। और बड़ा ही पवित्र स्थल है ये, बड़ा ही पावन स्थल है ये, बड़ा ही पवित्रतम स्थल है ये, बड़ा ही प्राचीनतम स्थल है ये। कहा जाता है, पुराणों में भी कहा जाता है, आपके वेदों में भी कहा जाता है कि जो भगवान हैं वो ऐसे स्थलों में निवास करते थे जो कि प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर छटा के लिए जाना जाता है। आप देखिए, सुंदरतम दृश्य, बड़ा ही मनोरम दृश्य, बड़ा ही भव्य दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत ही सुंदर छटा वाला ये स्थल है। अनेक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार से, अगर जल की बात करें तो पेयजल के लिए आपके बगल से, भगवान हनुमान जी के बगल से बहुत ही पवित्र नदी बहती है। उसका जल कहा जाता है कि 12 महीने इस नदी में पावन जल रहता है। साथ में जो नदी है वह प्राचीनतम नदी है। देखिए शिलाएं, आप नज़दीक से देखिए, प्राचीनतम शिलाएं बहुत ही कम आपको यहाँ पर आपके जो मकान हैं बने हुए दिखेंगे। ये पूरा का पूरा जो स्थल है ये प्राकृतिक रूप से परमात्मा के नाम से समर्पित है। यहाँ पर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं आयोजित की जाती हैं। साथ में भंडारा, ठीक है, साथ में भंडारा भी यहाँ पर किया जाता है। भंडारा कार्यक्रम, भजन कार्यक्रम, बड़े बड़े नामी गिरामी स्टार भी यहाँ पर आते हैं और वह अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। भजन कार्यक्रम भी होते हैं। यह जो स्थल है ये देव स्थली है। ये स्थल जो है वो देव स्थली है, ये परमात्मा की स्थली है। ये ऐसी स्थली है जहाँ पर कई देवी देवता विद्यमान हैं। आज भी उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। आप देखेंगे, आप दर्शन करेंगे, आपको खुद ऐसा लगेगा कि ये जो स्थल है वो हकीकत में बहुत ही दिव्य दृष्टि से, बहुत ही पावनता से, बहुत ही पुनीतता से, बहुत ही पवित्रता से, अद्भुतता से भरा हुआ स्थल है। प्राचीनतम स्थलों में से एक स्थल है। आप देखिए, आपको चारों तरफ मंदिर बने हुए दिखेंगे, आपको कई मूर्तियां दिखेंगी। आप अब इसी कड़ी में सबसे पहले बजरंगबली का दर्शन कीजिए। 52 फुटी हनुमान जी जो शिला के ऊपर विद्यमान है, शिला जो कि विशालकाय प्राचीनतम शैल में से एक है, प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। इस शिला पर हमारे बजरंगबली विराजमान हैं। बोलिए बजरंगबली की जय।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। 100 करोड़ विस्तार है रामचरित का पाठ। और एक राम का नाम भी बड़े पाप की काट। और जो डूंगर हनुमान की कृपा होई कलिकाली। राम लखन और जानकी दर्शन दे तत्काल। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम रूबरू कराते हैं हमारे क्षेत्र का बहुत ही पवित्र स्थल, बड़ा ही पावन स्थल, जहाँ पर 52 फुटी हनुमान जी, दुर्मन कूप, जो कि छोटा चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। आज हम उसका दर्शन करने के लिए, उस स्थल का दर्शन करने के लिए आपके 52 फुटी हनुमान जी का दर्शन आप सभी प्राप्त कीजिए। बजरंगबली, साक्षात बजरंगबली आपके सामने। बहुत ही सुंदर दृश्य, नदी इसके नज़दीक से बहती है। बहुत ही पवित्र स्थल, छोटा चित्रकूट कहा जाने वाला स्थल, बड़ा ही पवित्र स्थल, बड़ा ही पावन, बड़ा ही पुनीत। जो इस जगह पर आता है उसकी कही जाती है मान्यताएं कि सभी उसकी मांगी गई मुरादें बजरंगबली की कृपा से पूरी होती हैं। यह जो स्थल है वह पौराणिक दृष्टि से भी बहुत ही पावन स्थल है। इसकी छटा देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य। ऐसे स्थल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइए पुनः बजरंगबली जी का दर्शन करते हैं। 52 फुटी हनुमान जी, ऐसे प्रभु दर्शन भगवान हनुमान का विकट परिस्थितियों में सबकी मदद करने वाले, सबकी सहायता करने वाले बजरंगबली का दर्शन करें आप। बहुत ही पवित्र स्थल है ये। चारों तरफ भव्य छटा, अनेक प्रकार के हरे भरे वृक्षों से शोभायमान ये क्षेत्र अपनी छटा के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी चमत्कृत प्रकृति के लिए जाना जाता है। इसकी पावनता, एक एक पत्थर, यहाँ की इबारत, यहाँ की कहानी, यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी महान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यह नगरी जो है ये दुर्मनकूप नगरी कही जाती है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर साक्षात परमात्मा का वास भी माना जाता है। इस क्षेत्र में भगवान ने भी यहाँ पर कुछ लीलाएं, कुछ समय बिताया था। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर आकर तपस्या करते थे। यह बड़ा ही दुर्लभ स्थल है, बड़ा ही पवित्र स्थल है, बड़ा ही पावन है। और बजरंगबली का दर्शन आप सभी कीजिए। हे बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। जय बजरंगबली हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। हे बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। बहुत ही विराट, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन यह मूर्ति, जहाँ का दर्शन करने से आपकी सारी जो मनोकामना है बजरंगबली की कृपा से पूर्ण होती हैं। यह स्थल बड़ा पावन स्थल है, बड़ा निर्मल स्थल है, बड़ा ही अच्छा स्थल है, बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। आज आप दुर्मनकूप में स्थित 52 फुटी हनुमान जी का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही पावन, बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पुनीत स्थल है ये दुर्मनकूप के नाम से जाना जाने वाला स्थल। एक ऐसा स्थल जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपनी प्राकृतिक बनावट, अपनी अद्भुत छटा के लिए जाना जाता है। यह स्थल आज से नहीं, प्राचीनतम समय से ही बहुत ही अद्भुत छटा, विभिन्न प्रकार की स्मृतियों, राजा महाराजाओं की कलाकृतियों, आकृतियों और साथ में पर्यटन के क्षेत्र में
अग्रणी स्थल रहा है। दुर्मनकूप हमारे क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध स्थलों में से एक स्थल है। आपके सामने बजरंगबली 52 फुटी हनुमान जी, देखिए इनका दिव्य दर्शन कीजिए प्रभु जी का। ये एक शिला, इतनी विशाल शिला, एक विशाल चट्टान पर बजरंगबली जी हमारे विराजमान हैं। आप दर्शन कीजिए बजरंगबली का। हे बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। हे बजरंगबली जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। 100 करोड़ विस्तार है रामचरित का पाठ, एक राम का नाम भी बड़े पाप की काट। और जो डूंगर हनुमान की कृपा होई कलिकाल, राम लखन और जानकी दर्शन दे तत्काल। एक विशाल काय चट्टान पर हमारे प्रभु जी विराजमान हैं। उनकी अद्भुत, बहुत ही प्राचीनतम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक उनकी मूर्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये हमारे 52 फुटी हनुमान जी, 52 फुट के हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं आप। आपके सामने लाइव आप देख सकते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है आपके दुर्मनकूप में स्थित 52 फुटी हनुमान जी का दर्शन। 52 फुटी हनुमान जी का दर्शन, जिनका दर्शन दुर्लभ है। इस स्थल पर कहा जाता है कि वही लोग पहुँचते हैं जिनका भगवान के प्रति, बजरंगबली के प्रति बहुत बड़ी आस्था होती है। और उसी कड़ी में आज हमें बजरंगबली जी का दर्शन करने के लिए, इस विशाल चट्टान का दर्शन करने के लिए, इस प्राकृतिक छटा से सुसज्जित, प्राकृतिक छटा से सजे हुए स्थल का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। अतः हम सभी आज इस प्राकृतिक दृश्य को, इस प्राकृतिक स्थल को, एक ऐसा प्राचीनतम स्थल जो कि अपनी भव्य छटा के लिए, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के लिए, विभिन्न प्रकार की रचनाकृतियों के लिए, विभिन्न प्रकार की शिलाओं के लिए, बड़ी बड़ी शिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसे छोटा चित्रकूट का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि ये पावन नगरी है, प्रभु की जी की पावन नगरी है। प्रभु राम, भगवान श्री राम, कहा जाता है कि ऐसे स्थल में ही प्रभु राम रहते थे। उसी का, चित्रकूट का दूसरा छोटा रूप आपका दुर्मनकूप स्थल, बड़ा ही पावन स्थल, बड़ा ही पवित्र स्थल का दर्शन आज आप कर रहे हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही चमत्कारिक और सब पर अपनी कृपा और बरसाते हुए बजरंगबली हमारे आपके सामने 52 फुटी हनुमान जी, पुनः आप दर्शन कीजिए। बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, सब पर दया करते हैं। हे बजरंगी, हे हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान, सब पर कृपा करना। जय 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 बजरंगबली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्रिय मित्रों, आइए देखिए, बजरंगबली का प्राचीनतम मंदिर है ये, और बहुत ही ऊंची शिला पर हम इस समय स्थित हैं। ये देखिए 52 फुटी हनुमान जी भी आपको दिखेंगे यहीं से दर्शन कर सकते हैं। 52 फुटी हनुमान जी का, कई मंदिरों का दर्शन करेंगे आप। भव्य मंदिर बने हुए हैं
दूर हैं, छोटे दिख रहे हैं, दूर हैं, छोटे मंदिर दिख रहे हैं। देखिए, दूर होने की वजह छोटे मंदिर हैं, प्राचीनतम मंदिर श्री राम जी का दरबार, जहाँ पर हमेशा पट कुछ ही समय के लिए खुला रहता है। तो श्री राम का दर्शन आप कीजिए। भगवान राम, माता जानकी, प्रभु राम का दर्शन कीजिए। कहा जाता है राम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव्य दारुणम नवकंज लोचन कंजमुख करकंज पद कंजारुणम कंदर पगड़ितमित शब्दम नील नीर सुंदरम पटपीत मानव तड़िनौम सतावरम भज दीन बंधु दिनेश सुदानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोतल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भूषर चाप दर संग्राम जित खरदूषणम इच बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। हे परमात्मा, हे नारायण, हे स्वामी, हे तारणहार, हे देखिए प्रभु का दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम, माता जानकी का दर्शन कीजिए। छटा देखिए, छटा का क्या कहना, बनावट का क्या कहना, सज्जा का क्या कहना, इस स्थल का क्या कहना। 52 फुटी हनुमान जी, ये देखिए 52 फुटी हनुमान जी, वृक्ष से भी ऊंचे, बड़े बड़े पेड़ हैं उनसे भी ऊंचे हैं हमारे हनुमान जी। शिला पर विद्यमान है, शिला पर स्थित बहुत ही प्राचीनतम मंदिर। आप छज्जा को देख के ही समझ जाएंगे कि प्राचीन मंदिर, इनका निर्माण बहुत प्राचीनतम समय में हुआ था। और ये स्थल ऐतिहासिक स्थलों में से एक स्थल है, ये पावन स्थल है। दुर्मनकूप, छोटा चित्रकूट कहा जाता है इस क्षेत्र का। बहुत से लोग यहाँ पर मेला लगता है, जब नवरात्रि का समय होता है, जब कोई त्यौहार होता है, चाहे वह दीपावली का त्यौहार हो, चाहे वह होली का त्यौहार हो, चाहे वो दशहरे का त्यौहार हो, यहाँ पर भव्यता का जो मिसाल है, जो भव्यता है, लोगों की जो संख्या है, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये भव्य स्थल है, ये दिव्य स्थल है। आप पवित्रता देखिए, आप एक नदी झरने के रूप में, झरना है, झरने से नदी, कहा जाता है कि यहाँ से एक नदी है, उसका भी उद्गम हुआ है। वाह, ये ऐसा स्थल है जो कि बहुत ही पवित्र स्थल है, पावन स्थल है, पुनीत स्थल है, सबके मन को भाने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला स्थल है, ये दिव्य स्थल है। आज हमें और हमारे माध्यम से आप सभी को इस स्थल का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें भी प्रभु की कृपा ऐसी प्राप्त हुई कि इनका दर्शन करने का हमें अवसर मिला। और आप पर भी ये कहा जाए कि प्रभु की कृपा ऐसी बनी रहे कि आप भी इस दिव्य स्थल को कभी देखें, और यदि नहीं देख पाते तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप प्रभु जी का दर्शन करें। 52 फुटी हनुमान जी को पुनः मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए हनुमान जी, जो कि पेड़ से भी ऊंचे हैं और बहुत बड़ी शिला पर स्थित हैं। ऐसे हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वंदे मातरम। आज हम आपके बहुत ही पवित्र स्थल दुर्मनकूप के नाम से, छोटा चित्रकूट के नाम से जाना जाने वाला स्थल, जहां पर एक बहुत बड़ी शिला पर भगवान हनुमान विराजमान हैं, आप दिव्य दर्शन कीजिए, उनका लाइव दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि इनकी जो महिमा है वो अपरंपार है। बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत ही पावन स्थल है, बहुत ही पुनीत स्थल है, दिव्य स्थल है, जहाँ पर आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इस शिला को देखिए, आप को बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही रोचक ये शिला लगेगी। ये शिला प्राचीनतम शिलाओं में से एक है। बहुत ही बड़ी चट्टान पर
परमात्मा विराजमान है। भगवान हनुमान का साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थल है दुर्मनकूप, हमारे क्षेत्र का एक ऐसा स्थल जो कि सबसे पावन, सबसे पुनीत और सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर आप चारों तरफ के दिव्य दर्शन को, दिव्य प्राकृतिक छटा को देखिए, आपको खुद ही महसूस होगा कि ये जो स्थल है ये कितना पावन, कितना पुनीत और कितना पवित्र है। इस स्थल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के मंदिर, अनेक प्रकार के देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। ये स्थली जो है वो साक्षात परमात्मा की स्थली मानी जाती है। इतनी बड़ी शिला पर भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित करना कोई सरल बात नहीं है। बहुत ही कठिनतम तथ्य है, ये बड़ा अगूढ़ तथ्य है। ये भी कहा जाता है कि ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं ये एक रात में बनी हुई मूर्तियाँ हैं। कहा गया कि एक एक रात में सभी मूर्तियों का निर्माण किया गया। वह शिल्पकार, वह कलाकार, वह आकृतिकार, वह रचनाकार बहुत ही बड़ा रचनाकार रहा होगा, साक्षात परमात्मा ही रहा होगा जिसने इसका निर्माण किया होगा। यह जो स्थल है वो प्राचीनतम स्थलों में से एक है। बड़ा ही पवित्र स्थल है, बड़ा ही पावन स्थल है, बड़ा ही पुनीत स्थल है। कहा जाता है कि ये जो स्थल है यहाँ पर जो छटा आप देखेंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी देखिए, सीढ़ियों को भी देखिए। देखिए बजरंगबली का दर्शन आपको मैं नज़दीक से प्रभु का दर्शन कराता हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर जाने के लिए, भगवान हनुमान का दर्शन करने के लिए भगवान हनुमान के पास हम जा रहे हैं। ये देखिए आप, एक शिला पर बजरंगबली हमारे विराजमान है। ये देखिए हमारे छोटे बजरंगबली जो कि उनकी शिला की ऊपर, शिला की ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर ये बजरंगबली स्थित हैं। जय बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान, सब पर कृपा करो, सबका कल्याण करो। आइए बजरंगबली का दिव्य दर्शन, बजरंगबली का नज़दीक से दर्शन करते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। जय बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र नदी, बड़ी ही पावन नदी का भी दर्शन कीजिए आप। नदी बह रही है, बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही स्वच्छ, बड़ा ही शीतल पेयजल रहता है इस नदी का। ये जो स्थल है ये दिव्य स्थल है, बड़ा ही पावन स्थल है, बड़ा ही पुनीत स्थल है। इस स्थल की जो छटा है वो कहीं नहीं जा सकती। उसका वर्णन जितना किया जाए वह कम होगा। अद्भुत स्थल है। आप देखेंगे इस स्थल को, एक बार देखेंगे, बार बार आपको इस स्थल का दर्शन करने की इच्छा आपके मन में आएगी। आप इस दर्शन को दिव्य दर्शन मान के चलिए। देखिए वामन फुटी हनुमान जी, जिनका दर्शन हमने हनुमान जी की मूर्तियां बहुत देखी हैं, लेकिन इतनी ऊंची शिला पर, एक विशालतम प्राचीनतम शिला पर बजरंगबली की मूर्ति स्थापित होना ये कोई आम बात नहीं है। ये तो परमात्मा का चमत्कार है, ये परमात्मा की कृपा है। आप देखिए इसके मूर्ति के आसपास जो दृश्य है, जो पवित्रतम दृश्य है, जो वातावरण है यहाँ का, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्रभावी, बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही मन को भाने वाला, बड़ा ही रोचक है। सभी पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे। बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बजरंगबली जी का दर्शन करते हैं, बजरंगी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। बड़ा ही पवित्र स्थल है, बड़ा ही पावन स्थल है, बड़ा ही पुनीत स्थल है। इस स्थल को आप भूल नहीं पाएंगे, हम खुद नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यह स्थल जो है इतना पवित्रतम स्थल है। इस स्थल की गरिमा को कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज प्रभु जी का दर्शन करने का अवसर मिला, इस दिव्य वातावरण का दर्शन करने का अवसर मिला। प्राकृतिक छटा से भरपूर, प्राचीनतम शिलाओं से परिपूर्ण
पवित्र स्थल का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं इसके लिए बहुत बहुत ये कहूँगा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, महिमा है कि आज ये देखिए प्राचीनतम शिला, इतनी प्राचीनतम शिला आप खुद देख करके इस चट्टान को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस शैल को देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना बड़ा ये चट्टान है जिस पर बजरंगबली विराजमान है। बोलिए बजरंगबली की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम रूबरू कराते हैं हमारे क्षेत्र का बहुत ही पवित्र स्थल, बड़ा ही पावन स्थल, जहाँ पर 52 फुटी हनुमान जी, दुर्मन कूप जो कि छोटा चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, आज हम उसका दर्शन करने के लिए, उस स्थल का दर्शन करने के लिए आपके 52 फुटी हनुमान जी का दर्शन आप सभी प्राप्त कीजिए। बजरंगबली, साक्षात बजरंगबली आपके सामने, बहुत ही सुंदर दृश्य। नदी इसके नज़दीक से बहती है। बहुत ही पवित्र स्थल, छोटा चित्रकूट कहा जाने वाला स्थल, बड़ा ही पवित्र स्थल, बड़ा ही पावन, बड़ा ही पुनीत। जो इस जगह पर आता है उसकी कही जाती है मान्यताएं कि सभी उसकी मांगी गई मुरादें बजरंगबली की कृपा से पूरी होती हैं। यह जो स्थल है वह पौराणिक दृष्टि से भी बहुत ही पावन स्थल है। इसकी छटा देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य। ऐसे स्थल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइए पुनः बजरंगबली जी का दर्शन करते हैं। 52 फुटी हनुमान जी, ऐसे प्रभु दर्शन भगवान हनुमान का विकट परिस्थितियों में सबकी मदद करने वाले, सबकी सहायता करने वाले बजरंगबली का दर्शन करें आप। बहुत ही पवित्र स्थल है ये। चारों तरफ भव्य छटा, अनेक प्रकार के हरे भरे वृक्षों से शोभायमान ये क्षेत्र अपनी छटा के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी चमत्कृत प्रकृति के लिए जाना जाता है। इसकी पावनता, एक एक पत्थर, यहाँ की इबारत, यहाँ की कहानी, यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी महान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यह नगरी जो है ये दुर्मनकूप नगरी कही जाती है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर साक्षात परमात्मा का वास भी माना जाता है। इस क्षेत्र में भगवान ने भी यहाँ पर कुछ लीलाएं, कुछ समय बिताया था। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर आकर तपस्या करते थे। यह बड़ा ही दुर्लभ स्थल है, बड़ा ही पवित्र स्थल है, बड़ा ही पावन है। और बजरंगबली का दर्शन आप सभी कीजिए। हे बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। जय बजरंगबली हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। हे बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, कृपा करो हे दयानिधान। बहुत ही विराट, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन यह मूर्ति, जहाँ का दर्शन करने से आपकी सारी जो मनोकामना है बजरंगबली की कृपा से पूर्ण होती हैं। यह स्थल बड़ा पावन स्थल है, बड़ा निर्मल स्थल है, बड़ा ही अच्छा स्थल है, बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। दुर्मनकूप में स्थित भगवान शिव का चट्टान के ऊपर बहुत ही प्राचीनतम चट्टान और उस पर स्थित भगवान शिव का मंदिर, बहुत ही अनोखा दृश्य, बड़ा ही मनभावन, बड़ा ही सुहावन दृश्य। ऐसा प्राचीनतम दृश्य देखने के लिए जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये विशालकाय चट्टान देखिए, इस पर वृक्ष, बहुत ही आकर्षक दृश्य,
ये देखिए ये चट्टान प्राचीनतम चट्टानों में से एक, और यहाँ पर भगवान कहते हैं देवराहा बाबा जो कि यहाँ पर तपस्या करते थे, उनकी तपस्या स्थली, और कहा जाता है इस गुफा के नीचे ही रह करके वो क्या करते थे, भगवान का अर्चना करते थे, पूजन करते थे, वंदन करते थे। देखिए विशालतम चट्टानों में से एक, विशालकाय चट्टान, प्राचीनतम दृश्य, कोई भी इसमें झूठ नहीं है, सब सच्चाई है। इस स्थल को प्राचीनतम स्थलों में से एक माना जाता है। आप एक चट्टान नहीं, यहाँ पर हजारों चट्टानें ऐसी हैं जो कि प्राचीनतम हैं और बयां करती हैं। ये देखिए नदी बहती हुई, एक ऐसी नदी है जो कि पतली धारा से बहती हुई है, लेकिन कहा जाता है कि 12 महीने इस नदी में जल रहता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब इस नदी में जल ना रहे। 12 महीने यह जो नदी है वह जल से परिपूर्ण रहती है। इसमें दुग्धधारा, दूध रूपी इस जल, कभी भी इसका जल जो है गंदा नहीं होता, पवित्रता का मिसाल है। बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत ही पावन स्थल है, बहुत ही भव्य स्थल है, बहुत ही दिव्य स्थल है। इसकी पवित्रता, इसकी गाथा, इसकी भव्यता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आप देख रहे हैं, पुनः आप देख लीजिए, दुर्लभ, आप सभी के लिए, साथ में हमारे लिए भी ये दुर्लभ तथ्य है। इतनी विशालकाय चट्टान, इतनी विशालकाय गुफा कहाँ पर मिलती है? बहुत कम देखने को मिलती है। धीरे धीरे आप देखें, ये बजरंगबली का दर्शन आपने किया। आप देखिए, आपके सामने बजरंगबली की मूर्ति दिख रही है, थोड़ा हनुमान जी दिख रहे हैं, ऊपर स्थित हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। इसके शंकर भगवान को देखिए, भगवान शिव को देखिए, भगवान शिव चट्टान के ऊपर हैं, ऊंचाई पर हैं। बहुत ही क्या कहें, मन को आश्चर्यचकित कर देने वाला ये स्थल है। बड़ा पावन स्थल है, बड़ा पुनीत स्थल है, मंदिरों से सुसज्जित स्थल है। विभिन्न प्रकार के मंदिर, आश्चर्य से इसकी जो छटा है वो सबको आश्चर्य से भर देती है। विभिन्न प्रकार के मंदिरों में आप पूजा अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। ये देखिए, भगवान हनुमान का भी दर्शन आप कर लीजिए, जो कि नीचे से, चट्टान के नीचे से हम लोग देख रहे थे। ये हनुमान जी का दर्शन आप प्राप्त करें। जय बजरंगी, जय हनुमान, कृपा करो हे ध्यान निधान, सब पर कृपा करो बजरंगी। चलिए अब आगे हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, इस भव्यता को आगे दिखाते हुए, सुंदर छटा को, बहुत ऊंचाई पर मूर्तियां स्थित हैं। देवराहा बाबा का भी दर्शन कीजिए। शासन प्रशासन के द्वारा देवराहा बाबा का भी दर्शन आप प्राप्त करें। बोलिए देवराहा बाबा की जय। मंदिर का भी दर्शन कीजिए, मंदिर के चारों ओर का दर्शन, चारों तरफ का दर्शन, और पुनः देवराहा बाबा जी का दर्शन नज़दीक से कीजिए। इन्हीं की, कहा जाता है कि इन्हीं की कृपा से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ पर जो प्राकृतिक स्थल आपको दिख रहा है, ये इन्हीं की तपस्या का परिणाम है, इन्हीं की तपस्या का फल है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर, एक भव्य सौंदर्य वाला मंदिर, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं वाला मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया। एक मंदिर नहीं, यहाँ पर सैकड़ों मंदिर हैं। कहा जाता है कि ये पवित्र स्थल बड़ा ही पावन और बड़ा ही पुनीत है। इस स्थल में दिव्यता है, सुंदरता है, आकर्षण है, और चारों तरफ शुद्धता का वातावरण है। कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि जड़ी बूटी के रूप में, जड़ी बूटी, विभिन्न प्रकार की दवाओं में उपयोगी जड़ी बूटियाँ इनसे बनाई जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों को इनसे दूर किया जा सकता है इनकी जड़ी बूटियों से। वो सब चीज़ें उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल भी खिले हुए हैं। फूलों को भी देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं नज़दीक से। बहुत ही सुंदर फूल, ये जो वाटिका है, वाटिका में विभिन्न प्रकार के फूलों को भी लगाया गया है। विभिन्न प्रकार के फूल हैं, देखिए, आप देखेंगे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आकर्षक महसूस हो रहा है।
और इसी कड़ी में आप बजरंगबली का विराट रूप, एक बड़ी चट्टान, उस पर बजरंगबली। कहा जाता है कि यह जो स्थल है वो प्राकृतिक दृष्टि से तो अच्छा है ही, साथ में भगवान की जो कृपा है, जो आशीर्वाद है इस क्षेत्र के लोगों पर है। कहा जाता है कि यहाँ की एक नदी है जिसे मैं दिखा रहा था, बहुत पतली धारा में बह रही है, वो कभी नहीं सूखती। गेट की तरफ भी आपको यह बजरंगबली का मंदिर आपको दिखाया, बजरंगबली का दर्शन कराया। फिर अब आप 52 फुटी हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं विशालकाय चट्टान पर। ये देखिए बहुत ही भव्यता और दिव्यता। अब स्थल में आगे की तरफ बड़े बड़े जो धर्मशाले हैं, धर्मशाला जहाँ पर लोग रह सकते हैं। ये देखिए भगवान कह रहे देवराहा बाबा की कई आपको मूर्तियाँ, कई आपको प्राचीनतम मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये प्राचीनतम मंदिर का भी दर्शन कीजिए, प्राचीनतम मंदिर का भी आप दर्शन कीजिए। ये आपके सामने प्राचीनतम मंदिर जो पहले बना हुआ था। और आज देखिए विभिन्न प्रकार की भव्यता, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जो प्राचीनतम धर्मशाला है उसको देखिए, और नया धर्मशाला सामने बना है विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त। आप दर्शन कीजिए, शेरा वाली माता का भी दर्शन करेंगे, मैया रानी विराजमान हैं। अब आप पूरे स्थल को देखिए, आप देखेंगे आपको आश्चर्य महसूस होगा कि जो स्थल है वो कितना पावन और कितना पुनीत है, कितनी पावनता है, कितनी पवित्रता है इस स्थल में कि अब क्या कहना। इस स्थल में चट्टानों को देखिए, प्राचीनतम चट्टानें हैं, ये आज की नहीं हैं, ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। देखिए आप इसको देखेंगे, आपको नज़दीक से देखने पर बड़ा आश्चर्य महसूस होगा। ये दिव्य स्थल है, दिव्य स्थल, दिव्य स्थल। अब देखिए माता रानी का दर्शन कीजिए, शेरा वाली मैया का दर्शन कीजिए। ये देखिए प्राचीनतम मंदिर, ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, और माता की मूर्ति जो विराजमान है। ये अद्भुत नज़ारा आपके सामने, प्राचीनतम देख सकते हैं आप, कितना प्राचीन ये मंदिर है। बहुत ही प्राचीनतम मंदिर का दर्शन आपने किया। अब आगे की कड़ी में ये आपके सामने बजरंगबली, जय बजरंगी जय हनुमान कृपा करो हे दया निधान। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पूरे स्थल का दिव्य दर्शन कराएंगे। आज हम दिव्य दर्शन कराने के लिए ही, आपको प्रभु जी का दर्शन कराने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। और आप भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान की कृपा सब पर बरसती रहे, सब पर दया करें। और ये जो प्राचीनतम दृश्य है ये देखने का अवसर बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो स्थल है वो पौराणिक स्थलों में से एक स्थल है, प्राचीनतम स्थलों में से एक स्थल है। गाड़ी वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग बनाई गई है। बहुत अच्छी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को देने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है शासन प्रशासन की तरफ से भी। अब आप देखिए, बोलिए देवराहा बाबा की जय, बोलिए देवराहा बाबा की जय। अब देखिए, आप देखिए प्राकृतिक छटा को, आपको बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही भव्य दृश्य, बड़ा पावन और बड़ा ही निर्मल दृश्य आपको दिखेगा। आप देखिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, प्राचीनतम चट्टानें, परमात्मा का दर्शन, प्रभु जी का दर्शन, साथ में बहुत से अद्भुत अनसुलझी कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और भी प्राचीनतम मंदिर हैं, उनका भी दर्शन आप कीजिए। चलिए कराते हैं तो आपको दिव्य दर्शन। ये देखिए, ये प्रभु जी को नज़दीक से दर्शन कीजिए। देवराहा बाबा की कई मूर्तियाँ हे प्रभु, जय देवराहा बाबा की। प्राचीनतम मूर्ति में से एक है। थोड़ा सा जो मंदिर है वो प्राचीनतम है, प्रकाश थोड़ा कम पहुंचता है, लेकिन आप दर्शन कर रहे हैं और
ये देखिए शिला है, शिलाएँ हैं, शिलाओं पे बहुत ऊंचाई पे हूँ मैं, जहाँ पर आपको प्रभु जी का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हे प्रभु, सब पर कृपा करना, दया करना। इसी कड़ी में आगे हम चल रहे हैं और आपको और भी मंदिरों का, देवी देवताओं का दर्शन कराते हैं। आपको बड़ा ही सुखद महसूस होगा, बड़ा ही अच्छा महसूस होगा, बड़ा पावन, बड़ा पवित्र, बड़ा ही पुनीत स्थल में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको देवी देवताओं का दर्शन कराता हूँ, आप दर्शन कीजिए। आपको बड़ा आकर्षक, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही निर्मल दिखेगा, निर्मलता दिखेगी। हाँ, ये चट्टान है, देखिए चट्टान पर ये भगवान की प्राचीनतम मूर्ति। देखिए, ये देखिए प्रभु जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी साथ में। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत ही भव्य नज़ारा है। देखिए प्राचीनतम पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर प्राचीनतम मंदिर स्थित है। बहुत ही दिव्य स्थल है, बहुत ही दिव्य, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र और सबके मनों को हर्षित कर देने वाला स्थल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्ते। है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।